अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ उर्दू कवायद का कलमा और लफ्ज़। कलमा किसे कहा जाता है और लफ्ज़ किसे कहा जाता है। तो आप सबको मैं ये चीज़ बताती चलूँ कि कलमा लफ्ज़ को ही कहा जाता है। तो हमने आज क्या पढ़ना है? कलमा या लफ्ज़ पढ़ना है जो कि उर्दू कवायद का हिस्सा है। ठीक है, तो कलमा किसको कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। कलमा या लफ्ज़, ठीक। और ये दोनों सेम है, या तो लफ्ज कह लीजिए या कलमा कह लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, लफ्ज और कलमा एक ही चीज को कहा जाता है। तो लफ्ज या कलमा किसको कहते हैं? जो हमारे मुंह से निकलता है, जो कुछ भी हमारे जबान से निकलता है, जो कुछ हम बोलते हैं, उसी को कहा जाता है कलमा या लफ्ज कहा जाता है। और ये जो लफ्ज है ये किसके मदद से बनते हैं? तो हुरूफ के मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, हुरूफ के मदद से तैयार किया जाता है लफ्ज, और अल्फाज की मदद से क्या तैयार किया जाता है? जुमला तैयार किया जाता है। तो जो हुरूफ है, हुरूफ की तादाद उर्दू जबान में कितनी है? 50 है। हुरूफ मुफरद और हुरूफ मुरक्कब दोनों को मिला करके आप सबको मैं पढ़ाई थी। क्या कहा जाता है? हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कि आप सबको पहले पढ़ा दिया गया है। तो लफ्ज हुरूफ की मदद से बनता है। जैसे कि आपको लिखना है अकल, तो क्या करेंगे? इसमें हुरूफ का इस्तेमाल करेंगे, ऐन, क्वाफ और लाम। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों हुरूफ है। तो अकल लिखने के लिए ऐन, क्वाफ और लाम हुरूफ की मदद से क्या करेंगे? लफ्ज बनाएंगे। तो ऐन, क्वाफ और लाम को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये क्या बन गया? ये बन गया अकल। अगर आपको जुमला लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है, तो क्या करेंगे? अल्फाज की मदद से आप बहुत सारे अल्फाज को जोड़ के क्या करेंगे? ये तो लफ्ज बन गया। और लफ्ज का जमा जो बहुवचन है उसको कहते हैं अल्फाज। तो बहुत सारे अल्फाज को बना करके आपने क्या करना है? जुमला बनाना। जैसे कि आपको लिखना है अकल से काम लो, तो कैसे लिखेंगे? अकल से काम लो, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा अकल, फिर से, फिर काम, फिर लो। अकल से काम लो। तो अकल जो है एक लफ्ज है, और अल्फाज को मिला करके क्या करते हैं? वही लफ्ज को, कई लफ्ज को मिला करके क्या करते हैं? जुमला बना देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं, हिंदी में वाक्य जिसको कहते हैं। तो अकल से काम लो, ये क्या बन गया? एक जुमला बन गया। ठीक है, अब आती है बारी कि जो कलमा या लफ्ज है इस इसके कितने किस्में हैं? कई प्रकार के। ये कितने प्रकार के हैं? तो कलमा या लफ्ज, कलमा या लफ्ज पहले लिखिए। कलमा या लफ्ज के कितने किस्में हैं? किस्म यानी कि प्रकार। ठीक है, तो कलमा या लफ्ज, कलमा कह लीजिए या लफ्ज कह लीजिए, आप सबको मैं पहले ही बताई थी, बात बराबर है। तो इसके कितने किस्में हैं? तो कलमा या लफ्ज के दो किस्में होते हैं, मौजू और महमल जिसको कहा जाता है। तो पहला आ गया यहाँ पर किस्म इसका मौजू। पहला क्या है? किस्म मौजू है। और जो दूसरा किस्म है वो है महमल। ठीक है, दूसरा जो है वो है महमल। दूसरा किस्म क्या है? महमल है। अब देखिए, अब आप सबको बताया जाएगा कि मौजू जो लफ्ज है, मौजू जो किस्में हैं लफ्ज की, मौजू क्या है और महमल क्या है? वो लफ्ज जो बामानी हो, जिसके कोई मानी मतलब हो, उसको कहा जाता है मौजू। क्या कहा जाता है? मौजू। जैसे कि मौजू का मौजू पहले लिखिए, वो लफ्ज या कलमा जिसके कोई मानी हो, बामानी लफ्ज को कहते हैं मौजू। जैसे कि सड़क, फूल, है ना? ये आपको पता लग रहा है इसमें क्या है कि ये इसके कोई ना कोई मानी मतलब है। पानी,
ठीक, ये हो गए मौजू, जो कि बामानी लफ्ज है उस जिसको कहा जाता है मौजू। और महमल किसको कहा जाता है? मौजू आप लोग लिख लीजिएगा विस्तार पूर्वक से, तफसील में लिख लीजिएगा कि मौजू उस लफ्ज को कहा जाता है जो कि बामानी लफ्ज हो। और महमल दूसरा नंबर पर है, दूसरा नंबर में है महमल। अब महमल कौन सा लफ्ज है? जिसके कोई मानी मतलब ना निकलते हो, और जो महमल लफ्ज है उसका जिक्र उर्दू कवायद में नहीं किया गया है। उर्दू कवायद में उसी लफ्ज का जिक्र किया गया है जिसके कोई मानी मतलब निकलते हो। ठीक है, तो महमल में जैसे कि हम लोग कहते हैं रोटी ओटी, फूल सूल, है ना, पानी वानी, तो ये जो जैसे सरक वरक, तो सरक वरक हो गया, फूल सूल हो गया, ठीक है, रोटी सोटी हो गया, और पानी वानी हो गया। ठीक, तो ये जो है वगैरह वगैरह, तो ये जो लफ्ज है वर्क सूल फूल, जैसे कि सरक वरक, फूल सूल, रोटी सोटी, पानी वानी, तो ये जो वानी कानी पानी सूल जो है, ये जो ये जो लफ्ज है जिसके कोई मानी मतलब नहीं है, ये क्या कहलाते हैं? महमल कहलाते हैं। तो जो महमल लफ्ज है उससे कोई बहस नहीं किया गया है उर्दू कवायद में, ना ही उसका कोई जिक्र किया गया है। ठीक है, जिक्र किसका किया गया है? तो मौजू लफ्ज का किया गया है, जो जिसके कोई माने मतलब हो उसी लफ्ज का जिक्र किया गया है उर्दू कवायद में। तो यहां तक आप सबका हो गया होगा मैटर क्लियर कलमा या लफ्ज का। और जो कलमा या लफ्ज है उसके कितने किस्में हैं वो भी मैं बता दी हूँ। तो आप सबको यहाँ पर लिख लेना है मौजू में कि वो लफ्ज जिसके कोई नहीं, मौजू में लिखना है कि वो लफ्ज जिसके कोई मानी हो, यानी कि बामानी लफ्ज। ठीक है, महमल जिसके कोई मानी मतलब नहीं निकलते हो उस लफ्ज को कहते हैं महमल, और जिसके कोई मानी मतलब हो उसको कहते हैं मौजू। तो ये वाले हो गए मानी वाले लफ्ज। मौजू हो गए जैसे कि आप लोग फूल सूल रोटी सोटी कहते हैं, पानी वानी, ठीक है, उसी को कहते हैं महमल। तो यहाँ तक हो गया है अपना कॉन्सेप्ट। हम लोग चलेंगे लफ्ज की किस्मों की तरफ, यानी कि कलमा की किस्मों की तरफ। ठीक है, कि कितने हिस्सों में उसको बांटा गया है और कौन कौन सा हिस्सा है। तो पहले आप सबने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है। उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा और आगे का काम जो कि बाकी है वो अभी आप सबको करवाया जाएगा। तो क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाना है, स्क्रीनशॉट लेनी है। अब जी बारी है कलमा की किस्मों के। तो कलमा के कितने किस्म होते हैं? तो चलिए लिखते हैं कलमा की किस्में। ठीक है, अब कलमा की जो किस्में हैं वो हैं, पहले इस तरह से आप सबने बना लेना है। तो कलमा की जो किस्में हैं वो 3 हैं। पहला तो है इस्म, पहला क्या है? इस्म है। दूसरा हर्फ है, और तीसरा जो है वो है फेल। ठीक है, इस्म हर्फ ठीक है। कलमा की कितने किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। इस तरह से आप सबने एग्जाम में भी आप सबसे पूछा जाए कि कलमा की कितने किस्में हैं, तो 3 है। और तीनों को क्या करना होता है कि विस्तार में बताना होता है, आप सबको तफसील में बताना होगा। ठीक, तो पहले तो आप सबको इस तरह से बना देना है। पहला है इस्म, दूसरा है हर्फ, और तीसरा है फेल। तो अब एक एक को बताना है कि एक एक को डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो जो पहला है वो है इस्म। तो इस्म किसे कहते हैं? तो चलिए इस्म के बारे में जानते हैं। इस्म किसे कहते हैं? ठीक है, किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को क्या कहा जाता है? इस्म कहा जाता है। तो चलिए यहां पर लिख दीजिए किसी चीज, जगह, किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ठीक,
इस्म कहते हैं, जैसे कि लिखिए, जैसे कि किसी का नाम लिख लीजिए, जैसे कि लिखिए असलम, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बाद लिखिए ताजमहल, ताजमहल, लुधियाना वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इस्म। और इस्म किसको कहा जाता है, किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज हो गया, जगह हो गया, शख्स के नाम को क्या कहा जाता है, इस्म कहा जाता है। जैसे कि असलम, दिल्ली, ताजमहल, लुधियाना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस्म किसे कहा जाता है। अब हम लोग लिखेंगे हर्फ के बारे में कि हर्फ किसे कहा जाता है, ठीक है। हर्फ किसे कहा जाता है, दूसरा नंबर पर है, ठीक। दूसरा नंबर पर है हर्फ। और हर्फ की जो बयान है, हर्फ को तफसील में बयान किया जाएगा कि हर्फ का क्या काम। हर्फ किसे कहा जाता है, तो लिखिएगा वो अल्फाज जो दो इस्मों को जोड़ने का काम करता है। वो अल्फाज जो दो इस्मों को जोड़ने का काम करता है, अकेला, अकेला लिखिए या तन्हा लिखिए, अकेला लिखने या बोलने में उसके कोई मानी नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते। जैसे जैसे अब देखिए, आप सबको पता है कि कई ऐसे अल्फाज है जो कि अकेला बोलने पर उसका कोई काम नहीं होता है, दो इस्मों के बीच में आता है, ठीक है। तो दो इस्म यानी कि कोई भी ले लीजिए, आप एक लाइन ले लीजिए, आगे वाला और पीछे वाला बीच में जो आएगा, जैसे कि लिखना है, जैसे जैसे तक, पर, जैसे तक, पर, नीचे, ऊपर वगैरह वगैरह, ऐसे वाले भी हैं, ऐसे वाले भी अल्फाज हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब जैसे कि लिखिए, कोई लाइन लिखिए, ये देखिए, किताब मेज पर है, अहमद को बुलाओ, ठीक। तो ये देखिए, जैसे कि मैं अब यहाँ पर इस्तेमाल करके आपको एक जुमला बना के दिखाई हूँ कि किताब मेज पर है। तो ये जो पर है, ये क्या किया है कि दो इसमों को आपस में जोड़ने का काम किया है, ठीक। तो उसी को हर्फ कहा जाता है। अहमद को बुलाओ, तो यहाँ पर जो को है, पर है, ये क्या है, हर्फ है, ठीक है। तो आप सबको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया हो इस्म के बारे में कि
वो कलमा जो किसी शख्स, चीज, जगह या न किसी जगह का, शख्स का या किसी इंसान का नाम जाहिर करता है, उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? उसको इस्म कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर असलम, दिल्ली, ताजमहल, लुधियाना वगैरह वगैरह। ठीक। हर्फ, हर्फ के बारे में थोड़े अच्छे से समझना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि इस्म का तो आप लोग सुने होंगे जिक्र, पर हर्फ का यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वो अल्फाज जो दो इस्मों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है। और वो सिंगल, वो तन्हा बोलने पर कि उसका कोई मानी मतलब नहीं निकलता, वो तन्हा इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। ठीक। उसको किसी न किसी इस्म के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अकेला लिखने या बोलने उनमें उसका कोई मानी नहीं निकलते, जैसे तक, पर, नीचे, ऊपर, को। ठीक है। तो ऐसे में क्या, जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक जुमला बनाई हूँ, किताब मेज पर है, तो ये जो पर है ये क्या है? हर्फ है। अहमद को बुलाओ, जो को है वो क्या है? हर्फ है। तो वो क्या किया है? दोनों इसम को जोड़ने का काम किया है। ओके, डन, फाइनल। अब एक रह गया है फेल। अब फेल किसको कहा जाता है? चलिए हम लोग अभी करते हैं, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम लोग करेंगे फेल के बारे में, फेल का जिक्र किया जाएगा। ठीक है जी, लिखिए 3 नंबर, और 3 नंबर में क्या है? फेल। तो फेल के बारे में आप सबको अभी पढ़ाया जाएगा कि फेल के बारे में तफसील से लिखना है कि फेल क्या है। ठीक। तो ठीक, फेल वो कलमा या लफ्ज है, कलमा या लफ्ज है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। ठीक, जाहिर हो उसे क्या कहा जाता है? फेल कहा जाता है। अब जैसे में लिखिए, जैसे जैसे नवेद दौड़ता है, नवेद दौड़ता है। और एक और लिखिएगा, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहीं पर मैं लिख देती हूँ, बच्चे पढ़, एक मिनट रुक जाइए। हम खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी काम का करना जाहिर हो रहा है, किसी काम का करना या होना जाहिर हो रहा है। किसमें? तो फेल में। वो कलमा या लफ्ज जिससे क्या होता है? किसी काम का करना या होना मालूम होता है, उसको क्या कहते हैं? फेल कहते हैं, फेल कहते हैं। जैसे में देखिए कि नवेद दौड़ता है, हम खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा एक और ब्रैकेट में, दौड़ता है, खेल रहे हैं। एक चीज बहुत जरूरी चीज है जो कि आप सबको समझने वाला है। खेल रहे हैं, ये यहाँ पर समझ जाएंगे, बस आप लोग का काम खत्म हो गया। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक। अब देखिएगा कि यहाँ पर दौड़ता है, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये क्या है? फेल है। यहाँ पर लिख दीजिए, ये सारे क्या है? तो फेल हैं। ठीक, फेल हैं। ये वो वाला फेल पास वाला नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर ये इस्म कलमा की किस्में हैं, इस्म, हर्फ और फेल। उसमें आप सबको मैं पहले वाले में 2 करवा चुकी हूँ, इस्म और हर्फ के बारे में तफसील से, और फेल के बारे में अभी मैं पढ़ाई हूँ कि वो कलमा या लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, मालूम हो, उसको क्या कहते हैं, तो फेल कहते हैं। और जैसे कि मैं आप सबको 2-3 उदाहरण भी दे के दिखाई हूँ, और ये जो जुमले हैं, जो जुमले मैं बनाई हूँ, उसमें देखिएगा कि दौड़ता है, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे फेल है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज की क्लास में कि कलमा या लफ्ज के बारे में, उसके बाद मौजू और महमल के बारे में, उसके बाद इस्म, हर्फ और फेल के बारे में। तो आज की जो क्लास है कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आप सबने स्क्रीनशॉट लेनी है और अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है जी, ओके, बाय।